अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मिल्लत इस्लामिया के मुबारक महीने रबीउल अव्वल के चलते शहर हैदराबाद के कुली कुतुब शाह स्टेडियम में अजीमोशान पैमाने पर गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर बगदाद से तशरीफ लाए सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद पीर हाशिम अल गीलानी ने शिरकत की। दीगर मेहमानों में शामिल रहे चार मीनार के मजलिसी MLA मुमताज़ अहमद खान, मजलिस के मुतमद्दे आला अहमद पाशा खादरी, शहर के मशाइखीन में शामिल काजिम पाशा, मौलाना कबूल पाशा शुतारी खादरी वगैरह के साथ साथ बहुत सारे उलमाए दीन और सियासी लीडरान ने भी इसमें शिरकत करते हुए बेदारी मिल्लत का सबूत पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व तहन्नन व तमन्नन अला al-हबीब al-मुस्तफा طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وتمنن على الحبيب المصطفى بقدر ذرات التراب والرمل والحصى وجريان الماء والهواء نحمده ونستعين به إلى أن نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. الحمد لله الذي يجمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي ندعو الله سبحانه وتعالى فيه أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مباركا مرحوما مرزوقا مغفورا. سيدنا غوث باق شيخ عبد القادر الجيلاني سيد جو محمد درمياني أنبياء غوث أعظم درمياني أولياء. سبحان Allah, Subhan Allah. So we like inshallah to have a good time for some seerah about Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jailani. Subhan Allah. Sayyidi नक़ीबुल अशराफ ने खुतबा में अल्लाह तबारक व तआला मुबारक करे और हमारा यहाँ से मुतफर्रिक़ होना, यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ जाना इजलास के इख्तिताम के बाद परवरदिगार इसको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत का सबब इसको बनाए। फिर सैयदी ने हम सब से मुखातिब होकर फरमाया कि आप सब जानते हैं कि आज ये वो महीने में हम और आप दाखिल है जिसको इबादत से। और फिर सैयदी ने तमाम दाइयान इजलास का भी शुक्रिया अदा किया कि आप हजरात ने इतनी मोहब्बतों के साथ नवाजा और इतनी अच्छी तैयारी फरमाई है आज की इस गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस की। और तमाम मशाइखीन किराम का भी सैयदी ने शुक्रिया अदा फरमाया और इन हजरात के हक़ में भी दुआ फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला इन हजरात के इक़बाल को और बुलंद फरमाए। फिर सैयदी ने फरमाया कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, तो सैयदी फरमाते हैं कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में हम कोशिश करेंगे कि सीरत गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपनी ज़ुबान से अदा किया, जिससे हिंदुस्तानियों को बल्कि उर्दू दानों को फ़ख्र होना चाहिए कि शहज़ादे हुज़ूर गौसुल वरा ने उर्दू ज़बान में वो शेर फरमाया जिसको अल्लामा इक़बाल ने लिखा था, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, चू गौसे आज़म दरमियाने औलिया। जैसे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया में सबसे अफजल है, उसी तरह हुजूर गौसुल आज़म तमाम औलिया में अफजल है। In the starting of our speech, and always when we came to the Hyderabad Deccan, mashallah, we feel there is a blessing for this city because there is a lot of awliya and salihin are buried in this city. And because of this, the awliya and the salihin, Allah subhanahu wa ta'ala have blessed this city with a lot of ulama and amilin. They save all the fellow of Sayyidina Rasulullah from the mu'mineen and muslimin to the right way, inshallah.
सैयदी रहे हैं कि जब कभी हम हैदराबाद आते हैं तो ये एक अजीब और गरीब कैफियत हम सबको महसूस होती है। यहाँ पर एक अजीब कैफियत पाई जाती है। इसकी वजह यह है कि इस हैदराबाद शहर में अल्लाह तबारक व तआला ने कई औलिया किराम को अता फरमाया है और इस सरजमीन में कई औलिया किराम मदफून है। और सैयदी फरमाते हैं कि इसी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर को कई मशाइखीन और उलमाए किराम और आमिलीन से इस ज़मीन को मुअत्तर किया है। There is a lot of, when we celebration, the program belong to the awliya of Sayyidina Rasulullah. You have to know there is a blessing for that place, because somebody also, they will be sharing you in this program. Not only the human, but even the angel, they are sitting in this program and sharing you in this program and writing everybody his names. And the message will be sent to the Allah subhanahu wa ta'ala, say, Ya Allah, we've been to that place, that country, in that city, and I have seen Fulan, son of the Fulan, sitting in that program. There Allah will say, I know all these people and I will open a lot of doors for them. सुभान। मिलादुन नबी का जश्न मनाने के लिए आए हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जश्न मनाने के लिए आए हैं, हुजूर गौसुल आजम का जिक्र करने के लिए आए हैं। सैयदी फरमाते हैं कि आप हरगिज़ ख्याल ना करें कि यहाँ पर सिर्फ इंसान बैठे हुए हैं, सिर्फ यहाँ पर ह्यूमंस बैठे हुए हैं, इस चीज़ को हरगिज़ आप ना सोचें। यहाँ पर आपके साथ फरिश्ते भी मौजूद हैं और उनका काम क्या होता है, जितने हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं उन तमाम के नामों को वो लोग लिख लिया करते हैं और अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, जाकर कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, यहाँ पर तेरे बंदे बैठकर तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मैंने उन तमाम के लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया है। Between Baghdad and Iran on the border called Gailan. There the place when the Sheikh Abdul Qadir Jailani, he left and he applied to go to Baghdad. So before he go to the Baghdad, after his mother permission, he said, my son, I don't have anything to give you, only this 80 dinars amount to keep yourself safe. And I was scared to, or worried to maybe to lose or to lose the money, so I will stitch it in your cloth. And second thing, she said to him, I want you to promise me, do not be lie in your life. So all you think, take this money, and second thing, you have to promise me, be lie. He said, Inshallah, my mother, I will work for your promise. And he left with a group of the Qafila going to the Baghdad. They stop that group Qafila and they take all the money, they steal them. All the money, dollar, everything. When somebody come to the Sheikh Abdul Qadir, he's age 18 years old, and he asked him, you have money? He said, yes. But when they check him, there is no money in the pocket because the money already is stitching in his clothes. Till when they take all the money of the group to the team leaders, the leader of the team. His name is Muhammad al-Albi. Name is good name, beautiful name, but he have a bad word. He steal and thief the people. So when they take all the money, they say, this is all the money. Somebody, he say, yes. Second one, he say, but I have asked some young. They say, yes, he have money. When I check him, he don't have a money. छेड़ा और सैयदी ने इस तरह से आगाज़ किया कि ईरान और बगदाद के दरमियान एक शहर है जिसका नाम गीलान है। वहाँ पर हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई है। इससे पहले कि हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाते, अपनी वालिदा माजिदा से इजाज़त लेकर बगदाद शरीफ आना चाह रहे थे। वालिदा माजिदा ने कहा, जबकि हुजूर गौसे आज़म की उम्र शरीफ सिर्फ 18 बरस की थी, वालिदा माजिदा ने आपको वसीयत की और नसीहत की कि ऐ बेटे ज़रूर जाना, लेकिन एक मेरे साथ इरादा करना और मेरे साथ ये वादा करना कि तुम हरगिज़ झूठ नहीं बोलोगे। और सैयदी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
آپ کی والدہ ماجدہ نے 80 درہمز دے دیے اور کہا کہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ لے جانا، اور اس خوف سے کہ کہیں یہ پیسے گم نہ جائے آپ کے والدہ ماجدہ نے اس کو آپ کے کپڑوں میں اندر سی دیا تھا اور اپنے شہزادے حضور غوث الاعظم سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہرگز جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور قافلے کے ساتھ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے لیے سفر کرتے ہیں۔ راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا آپ کے قافلے کو، چوروں نے آپ کے قافلے کو گھیر لیا اور سارا مال لوٹ لیا۔ پھر ڈاکوؤں نے پوچھا قافلے میں کسی کے پاس کچھ پیسے ہے، کسی کے پاس کچھ روپیہ ہے؟ تو حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، حضور غوث الاعظم نے کہا ہاں میرے پاس روپیہ ہے، ہاں میرے پاس 80 درہم ہے۔ پھر وہ ڈاکو کا جو سردار تھا اس کے ساتھیوں نے آ کر حضور غوث الاعظم کو چیک کیا، لیکن 1 روپیہ بھی کہیں سے نصیب نہیں ہوا، 1 درہم بھی کہیں نہیں ملا۔ لیکن پھر جب وہ لوگوں نے جا کر اپنے سردار یعنی ڈاکوؤں کا جو سردار، اس کا نام سیدی نے فرمایا محمد بن الف تھا، اس کا نام بڑا اچھا ہے، سیدی فرماتے ہیں نام اس کا بڑا اچھا تھا، بہت اچھا نام تھا، لیکن اس کا کام بہت غلیظ تھا، وہ چوری کیا کرتا تھا۔ وہ جب آ کر حضور غوث الاعظم کو چیک کرنے لگا تو اس کے باوجود بھی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے کچھ روپیہ نہیں ملا، اس لیے کہ غوث اعظم کے جیب میں وہ پیسے نہیں تھے، غوث اعظم کے لباس کو اندر سے وہ سی دیا گیا تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔